ऊपर वाले ने इंसान बनाया था, बाकी जीव को रक्षा करेगा, लेकिन आपने तो कितने जीव को हत्या कर दी। जिस जंगल को आप उजारे हो ना, उसी जंगल से आपको भी ऑक्सीजन मिलता था। वाह रे मेरे देश के सरकार, वाह। एक बाजू कहते हो पौधा लगाओ और दूसरे बाजू पौधा को कटवा रहे हो। जिस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, उस जानवर को आप जो हत्या की है, जिस हरिन का, जिस हाथी का, जिस शेर का, जिस बच्चा का, उस सब का आंसू आपको जरूर मतलब सताएगा। वो सब जितना तड़प रहा है, एक दिन आपको भी तड़पना होगा। याद रखिएगा, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता, और जिस दिन ऊपर वाले ने हिसाब करेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है। हर इंसान को कर्म की भोग भोगना ही होगा। आपको क्या आप चाहते हो? मरने के बाद धर्म का हिसाब नहीं होता है, कर्म का हिसाब होता है। आपने जो कर्म की है ना, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। याद रखिएगा, आपने गलत किए हो। ऊपर वाले ने जब सृष्टि को राचा था, तो याद रखिएगा, सबसे पहले जानवरों को भेजा गया था। उसके बाद यहाँ मानव दानव उस जानवर के ही सहारे इंसान को बनाया गया था। भगवान ने सारी व्यवस्था जब कर ली, तब बाद में भगवान ने सोचा इंसान को कैसे सेटलमेंट करना होगा। इंसान जानवरों के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। भगवान ने सोच विचार कर इस सृष्टि को रचना किया। अब हम आपको बताता हूं। पहले तो भगवान ने इंसान को मानव और दानव बनाया, और दानव को नष्ट किया, उसने मानव को रखा, और उसने ये सोचा मानव ही जानवरों को रक्षा करेगा। इसलिए उन्होंने राक्षस योनि को नष्ट कर कर सिर्फ इंसान को, मानव को रखा। भगवान ने राक्षस योनि को नष्ट कर दी। जो एक साथ रहने वाला था और जो नहीं रहने वाला था, कौन कहाँ रहेगा सृष्टि पर, भगवान ने सबको सोच विचार कर उन्होंने बनाया था। भगवान ने सोचा कि जानवर, मानव और दानव और राक्षस योनि, ये सब मिक्स नहीं रह सकता है। इंसान को अकेला ही रखना होगा। कलयुग में इंसान के अंदर ही राक्षस का भावना रहेगा। भगवान ने ये बात को कहा कि कलयुग में इंसान के अंदर ही राक्षस का भावना रहेगा। याद रखिएगा तेलंगाना सरकार, हम आपको कह रहा हूं, आपके अंदर राक्षस वाली भावना है, और ये युग कलयुग ही चल रहा है। भगवान ने आपके लिए सब सेटलमेंट किया है। शहर बनाया है बिजनेस के लिए, देहात बनाया है किसान के लिए, जंगल बनाया है जानवरों के लिए, और पशु को बनाया आपको मदद करने के लिए। जैसे कि भैंस आपको दूध दे रही है, गाय आपको दूध दे रहा है, उसी का बछड़ा जो बैल था, किसान उसी के मदद से खेती कर कर अनाज उगाता था। इसीलिए भगवान ने सोच विचार कर सब कुछ सेटलमेंट किया था। आज भगवान के बनाए हुए चीज को आप उजाड़ रहे हो। भगवान ने जंगल बनाया जानवरों के लिए, पक्षी के लिए, बाकी दूसरे जीव के लिए, जो आपसे अलग रहकर वो अपने एरिया में वो खुश रहेगा। जंगल उसका है, आपका नहीं है। जंगल जानवरों का है, आपका नहीं है। जंगल में जंगली जानवरों का है, आपका नहीं। वो जंगल पशु पक्षी का है, आपका नहीं है। वो जंगल में ना जाने कितने जीव को भगवान रक्षा करता है, उसको पालनहार पहुंचाता है, और उस जंगल को आपने उजाड़ा है। आपने, इंसान नहीं है आप। याद रखिए, अभी भी आपके अंदर इंसानियत है तो उस जंगल को छोड़ दो।
महाभारत में कृष्ण भगवान कहता है अगर गलती अनजाने में हो जाए तो उसको क्षमा मिल सकता है अफसोस करने से। अगर आपसे गलती हुआ है तो अफसोस करो, आपको क्षमा मिल जाएगा, नहीं तो आपका हिसाब ऊपर वाले करेगा। और ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है। जिस दिन ऊपर वाले ने हिसाब करेगा आपको कोई रास्ता नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।